के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी जालौन की, जहां खेत में पेड़ से लटका मिला 15 वर्षीय नमन का शव। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन 23-24 फरवरी को जोधपुर में आयोजित होगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। खबर जालौन से है, जहां गोहन थाना क्षेत्र के सिकटोली गांव में सोमवार को 15 वर्षीय नमन, जो खेत में पानी लगाने गया था, का शव एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिला। घटना की जानकारी नमन के परिवार को तब हुई जब वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। उसके चाचा राजीव ने बताया कि परिवार के लोग उसे खोजते हुए खेत पहुंचे और वहां मेंढिया के पास पेड़ पर शव देखकर सदमे में आ गए। सूचना मिलने पर गोहन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच जारी है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां कोंच तहसील के नजदीकी ग्राम देवगांव में इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परमहंस बद्रीदास जी महाराज मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की दर्शन और पूजा अर्चना का क्रम जारी रहा और देर रात तक श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला बना रहा। मंदिर के पुजारी एवं प्रबंधक मदन मोहन तिवारी, पप्पू महाराज, राजकुमार तिवारी, संजय लोहिया आदि के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कमेटी द्वारा भक्तों को सम्मान पूर्वक बैठने और प्रसाद ग्रहण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मंदिर की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए जिले के डीएम राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, एसडीएम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर प्रबंधन ने डीएम, एसपी, एसडीएम और सीईओ को अंग वस्त्र उठाकर सम्मान किया। इस अवसर पर कैलिया एसओ अवनीश कुमार पटेल, एसएसआई जगमोहन सिंह सहित पुलिस और पीएसी बल भी उपस्थित रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड का राष्ट्रीय कन्वेंशन 23 से 24 फरवरी 2026 को सूर्यनगरी जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कन्वेंशन में राजस्थान के अलावा पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, मेहनतकश जनता, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों की समस्याओं पर आंदोलनकारी निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही पूंजीवादी व सामंती व्यवस्था के दमन से मुक्ति के प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कटाक्ष किया है कि वे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और मजदूर वर्ग की समस्याओं को हल करने में असफल रही है। कन्वेंशन में 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और देश भर के ख्यातनाम क्रांतिकारी नेता इसे संबोधित करेंगे। आयोजन में राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी और आवश्यक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कन्वेंशन का आयोजन बरकतुल्ला खान स्टेडियम के सामने मसूरिया स्थित मेघवाल छात्रावास में होगा। उद्घाटन राष्ट्रीय महासचिव द्वारा किया जाएगा। कन्वेंशन की आयोजन समिति में प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, अध्यक्ष ब्रिज किशोर, महासचिव नदीम खान सहित कुल 30 सदस्य शामिल हैं। मैं कॉमरेड गोपी किशन, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MCPI-U का राष्ट्रीय कन्वेंशन 23-24 फरवरी को जोधपुर में होने जा रहा है। इस मौके पर हमने आयोजन समिति का गठन किया है। गंगाराम जी जाखड़ जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं बीकानेर के, उनको हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया है। कॉमरेड ब्रिज किशोर जो कि निरंतर मजदूरों के बीच में काम करते हैं, उनको महामंत्री बनाया है। इस प्रकार हमने करीब 20-21 लोगों की आयोजन समिति का हमने गठन किया है। उसकी तैयारी हमने कंप्लीट कर ली है। हमारा कन्वेंशन बरकतुल्ला खान साहब के स्टेडियम के सामने मेघवाल छात्रावास में होगा और उसमें कम से कम 200 से अधिक डेलीगेट विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर आएंगे। उनके ठहरने की और बाकी की जो व्यवस्था है, वो सब व्यवस्थाएं हमने कर ली है और हम केवल अब उसको आगे पूरा अंजाम देने में हम लगे हुए हैं। हम लगातार चाहते हैं, हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी कन्वेंशन हमारा जो होगा, उस कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय स्तर की अनेक बातों के ऊपर विचार होगा
अनेक प्रस्ताव पर विचार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस कन्वेंशन के बाद हम पूरे देश के अंदर मेहनतकश मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए कुछ हम संघर्ष कर सकें, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष कर सकें और उनको एकता के सूत्र में हम लोग बांध सकें। इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से हमें ये सुविधा मिलेगी कि हम हमारे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से कर सकें और हमारे कार्यक्रम को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के लगभग 40 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई थी, जिसमें पन्ना के इरफान खास स्कूल में बच्चों को टीवी के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। शिक्षिका वंदना तिवारी बच्चों को व्यवस्थित तरीके से टीवी के माध्यम से पढ़ाते हुए दिख रही हैं। जब मीडिया के लोग पहुंचे तो बच्चे अध्ययन कर रहे थे। शिक्षिका से बात की, उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उसके बारे में पूछा भी जाता है तो बच्चे सही जवाब देते हैं। जो नहीं बता सकते उन्हें बताया भी जा रहा है। वहीं बात करें भोजन बनाने की, जो समूह भोजन बनाता है वह विगत 1 वर्ष से चूल्हे में भोजन बना रहा है, क्योंकि जो गैस सिलेंडर था वो चोरी हो गया। रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन चोरी का 1 साल बाद भी पता नहीं चला। मैं शासकीय माध्यमिक शाला इटवा खास से हूँ और ये हमारे सभी साथी शिक्षक हैं और यहाँ पर ईपीएस शाला है, तो हमारे यहाँ सभी शिक्षकों का सहयोग है और ये एफएलएन द्वारा, जैसे प्राइमरी कक्षाओं में एफएलएन चलता है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हम सभी शिक्षक एफएलएन के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान को और क्षेत्रीयता के आधार पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? वंदना तिवारी। जी, कौन सा स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है? कुछ 2 स्कूलों में आपके विभाग में टीवी लगी हुई है, टीवी से भी शिक्षा दी जाती है और नॉर्मल तरीके जो बच्चों की पढ़ाई थी वो भी। जी सर, ये शासकीय माध्यमिक शाला इटवा खास है, ईपीएस शाला है, 1 से 8 तक है। दोनों स्कूलों में, प्राथमिक खंड में, माध्यमिक खंड में टीवी लगी हुई है। टीवी के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ रुचिपूर्ण रहता है, एकाग्रता आती है टीवी से बच्चों को देखते हैं तो। और यह फिल्म के मैडम के द्वारा, मैडम के द्वारा उससे शिक्षण कार्य किया जाता है। उसमें और बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दिया जाए? यहाँ पर बहुत अच्छी कहानियों के चित्र और जी सर, कहानी चित्रों को दिखा करके और कहानियों को मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा जोर दिया जाता है बच्चों को, प्रैक्टिकल गतिविधियों के द्वारा के माध्यम से तो मैं ऐसा जो बच्चों को अभी जैसे आप लोग जैसे कोई चित्र हो गया या जैसे कोई फलों के नाम हो गए तो भी बताए जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं? जी सर, फल के चित्र दिखा करके बच्चों को दिखाया जाता है कि ये काहे का है, तो बताते हैं। और आसपास के पर्यावरण से जो संबंधित उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे जो ज्यादा सीखते हैं बच्चे। तो मतलब कितना समय लगा बच्चों को इतना सर 2-3 महीने लग जाते बच्चों को लाइन में लाने के लिए, मतलब उनसे उससे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जमीन में बैठ करके उनके साथ गतिविधि में भाग लेकर के। मैडमों का सहयोग ज्यादा है। कमलेश कुमार मिश्रा, पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पौली ब्लॉक चकिया बाजार धुसवा स्थित रामाज्ञा ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित जनों का मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं सपा नेता सुबोध चंद्र यादव ने कहा कि निरंतर प्रयास और समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। वहीं ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष राम मिलन यादव ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह का संचालन और व्यवस्था विद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी सावधानी के साथ किया गया और कार्यक्रम के दौरान छात्रों की सहभागिता और उत्साह देखने लायक था। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। ठाणे पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच बागले यूनिट नंबर 5 ने एक बड़े वाहन धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुल 32 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,44,15,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी संदीप रघु शेट्टी ने विभिन्न शहरों से गाड़ियां किराए पर लेने के नाम पर
हासिल की और उन्हें गिरवी रख दिया। वाहन मालिकों को ना तो मासिक किराया मिला और ना ही गाड़ियां लौटाई गई। पुलिस ने नवी मुंबई, जालना, आलेफाटा, लोनावला, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल, कल्याण और परभणी से वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि जब्त वाहनों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। क्या बताएंगे? वागड़े पुलिस स्टेशन में व्हीकल चेकिंग के गुना दाखिल था, जिसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के सहायक पुलिस निरीक्षक शरद पाटिल, पुलिस निरीक्षक सलील भोसले और उनकी टीम एसीपी शेखर वागड़े के डायरेक्शन में कर रही है, जिसमें संदीप शेट्टी नाम का आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे हमने अभी तक 32 व्हीकल सीज किए, जब्त किए, जिसकी लगभग कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। ये आरोपी रहने वाला उलवे नई मुंबई का है। इसके आगे इसके पहले सेम मोडस के व्हीकल के बारे में चीटिंग करने के मोडस के 3 अलग अलग ऑफेंस नई मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दाखिल है। ये आरोपी तकरारदार कंप्लेनेंट से व्हीकल लेता था और उसकी परस्पर दूसरे आदमी को ये ज़्यादा रकम से बेचता था, नहीं तो उसके पास वो गिरवी रखता था। ऐसी इसकी मोडस है। हमने अभी तक 32 व्हीकल सीज किए, जो व्हीकल महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से, जैसे छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, बीड, जालना, नागपुर, लोनावला, कल्याण, ऐसे एरिया से अभी तक जब्त किए। ओके, कितने आरोपी ये आरोपी रहने वाला उलवे नई मुंबई का है, जिसका एज 38 ईयर्स है। इसके आगे इसके पहले 2021 में नई मुंबई के 3 पुलिस स्टेशन में अलग अलग पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल है। सर इतने सारे मोडस में ये आरोपी कंप्लेनेंट से व्हीकल लेता है, उसको बोलता है कि मैं आपको ज़्यादा भाड़ा दूंगा, ज़्यादा किराया दूंगा, और ये जो व्हीकल है वो परस्पर दूसरे इसम को गिरवी रखता था, मुझे तो बेचता था। सर क्या ये जो क्या गाड़ी आरोपी- लोन पे भी होती थी, तो किस तरह 70,000 रुपये चाहिए कि किस कंपनी को भाड़े पे देना चाहिए, किस तरीके से आप देते? ये कंप्लेनेंट से जब व्हीकल लेता था तो दूसरे आदमी को गिरवी रखता था, मुझे तो बेचता था। बाद में कंप्लेनेंट से वो कॉन्टैक्ट तोड़ देता था, हम कंप्लेनेंट से कॉन्टैक्ट नहीं करता था। सर क्या एक ही आरोपी है या और कोई आरोपी है? अभी तक तो संदीप शेट्टी नाम का आरोपी उसको अरेस्ट किया, जो अभी न्यायालयीन कोठरी में। इसके साथ और भी कोई आरोपी है क्या, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 32 व्हीकल जब्त किए, और भी व्हीकल जब्त होने की संभावना है। ठाणे से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।